ये बात गलत है यार, धर्म के बारे में बोल रहा है और ये क्या इशारे कर रहा है यार। ये जो फॉर्मेशन है पत्थर की आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है मानो कि महल बने हो। 2 दिन में 2 एक्सपीरियंस होने के बाद ये तो शायद कह ही सकता हूँ कि अभी तक की मेरी ये लीस्ट फेवरेट कंट्री है। यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक की वजह से इन माउंटेन्स में एक लैंडस्लाइड हुई। इन पहाड़ों का जो पानी था नदी के थ्रू जो यहाँ पे बहता था वो सारा पानी हो गया इकट्ठा लैंडस्लाइड की वजह से, और इस वैली में आके वो सारा पानी इकट्ठा हो गया पड़ गया। अपने धर्म के बारे में बोल रहा है और वो अपने देश के बारे में बोल रहा है। ये तो बहुत ही मतलब बिलो द बेल्ट वाली बात है यार। ये है इनकी टैक्सीज, काफी टूर कंपनीज इसमें लेके आती है, मतलब जिन्हें चढ़ाई ना करनी हो या उतरना ना हो खुद से। 120 देशों के करीब मैं घूम चुका हूँ। रेसिज्म कहीं हुआ है ना जो मेरे को फील हुआ है, वो इंडिया से 3 घंटे दूर डायरेक्ट फ्लाइट अलमाटी कजाकिस्तान में फील हुआ है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से, एक नई सुबह से। सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट कंट्री, पूरी दुनिया की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान से, और कजाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी अलमाटी से। हालांकि इनकी कैपिटल सिटी अस्ताना है और वो इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। लार्जेस्ट सिटी अलमाटी जिधर हम फिलहाल है। पिछली वीडियोज में आपने देखा जल्दबाजी में इतना क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि वक्त हुआ है सुबह के 5 बजने वाले हैं और सही 5:10 पे हमारा एक टूर है यहाँ की फेमस लेक्स के लिए। अलमाटी के पास में कुछ फेमस लेक्स है जैसे कि कोलसाई लेक और एक कांडी लेक, ये 2 लेक्स है जिनका टूर होता है साथ में। आज हमने वो टूर ले रखा है और वो टूर वाले हमारे इंतजार करो। और आज पहली बार नहीं लिया, कल भी हमने ये सेम टूर लिया था सुबह 5 बजे का ही, और कल हम इस टूर पे जा नहीं पाए थे तो डबल पैसे लग चुके हमारे, और आज भी नहीं पहुंचे तो भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में 5:10 वहाँ से निकल पड़ेंगे और अभी एग्जैक्टली 5 बजे आगे। सुबह उठते ही जल्दबाजी में हम अभी नहाए धोए, सिर्फ 2 घंटा सोए होंगे हम, और अलार्म से एकदम नींद नहीं खुली। भागते ही नहाए धोए और फ्लैट बंद करके, अपार्टमेंट बंद करके नीचे आए। इसमें टैक्सी में बैठे यैंडेक्स में। वैसे अलमाटी मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया। शहर खूबसूरत है, सामने देखो माउंटेन्स दिखती है सड़कों से ही, सड़क के बीच में ऐसे ऐसे नज़ारे, अगर आसमान साफ हो तो सामने पहाड़ दिखते हैं। इधर बाकी दिन बहुत बड़े होते हैं। अभी गर्मियों के दिन चांदना हो जाते हैं सुबह 3 बजे ही, अंधेरा फिर भी जल्दी हो जाता है, 8-1 बजे तक अंधेरा हो जाता है, पर सुबह तो 3 बजे ही हो लेती है। तो इनफैक्ट जब हम सोए भी थे तब भी चांदना ऑलमोस्ट आने लग गया था। बस पहुंच जाए टाइमली, क्योंकि जैसे मैंने बताया कल भी पैसे दी थी इस टूर के, आज दुगने पैसे दे चुके और आज भी नहीं पहुंच रहा, तो भाई हो गया काम। वैसे जो ये लेक टाउन्स है इसका सफर यहाँ अलमाटी शहर से बहुत दूर है, लगभग 300 किलोमीटर दूर है इधर अलमाटी शहर से। इसलिए टूर आज सुबह इतनी जल्दी स्टार्ट हो रहा है और आज ही वापस रात को हम अलमाटी ले आएंगे। तो लेक्स दिखाएंगे और एक कैनियन दिखाएंगे, जिसके बारे में आप लोगों को बेहतर बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। एटलीस्ट पोस्ट हो जाए, यूँ कन्फर्म हो जाए कि हम हाँ टूर पे जाने लग रहे हैं। इधर पास में कोई सर्कस है, आबे एवेन्यू 50 मीटिंग पॉइंट हमारा, और सर्कस की पार्किंग में मिलना है तो इधर ही कहीं होगा मीटिंग पॉइंट। ये देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मस्त लग रहा है ना। इधर ही कहीं, हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। भाई हमारा जो चालक है ना बहुत ही धीरे चला रहा है वैसे तो, पर चलो यार अगले को भी खतरा है, चलान ना कट जाए भाई गाड़ी का। वैसे ये भाई तो काफ़ी सही है जो चालक है हमारी गाड़ी चला रहा है, पर इधर ना कजाकिस्तान में कुछ लोग बहुत बेकार है। मतलब जो आपको मिलेंगे ना गाड़ी चलाने वाले, इस तरह के टैक्सीज वाले, बाद में बात करेंगे कभी इस चीज़ के बारे में, पर कुछ तो ख़राब है भाई बहुत जेन्युइनली, कुछ बहुत अच्छे भी है। पर अपने इंडियंस को लेके ना कोई बहुत इंडियंस आने लग गया आजकल। ये रे भाई, ये रे पहुँच गए हम शायद टाइमली। यही होगी शायद अपनी बस जाती होगी। पहुँचे भाई, जिस तरह स्कूल की ट्रिप पे जाते हैं ना, अरे इसमें तो इंडियन भी दिख रहे मेरे को। स्कूल के ट्रिप पे सुबह सुबह पहुँचते हैं भाग के, वैसे ही आगे भाई। रहमत ब्रदर रहमत, थैंक यू। चलो भाई शक्ति पहुँच गया, बादले सीट रोक ले, चढ़ा ही नहीं रहे तो लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। अभी हम इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी आती है। लाइन तोड़ के अरे वो इंडिया ही बेचती होगी, आधा लाइन में लग जा, साइड में से ना जा भाई। शामली होके जाएगी हमारी बस, यूपी। ये देखो इस पे शाम, अच्छा शामिल है तो शामली की बस है यार, चढ़ ले। शामली की है। आखिर में आ गए भाई, आजा। झटके लग गए फुल भाई, जैसी घनी वैसी बढ़नी। देख फंस गए ना बिना सीट के, आगे की सारी सीट ले टेकन थी भाई, लास्ट की ये बच रही थी तो ये वाली रो और ये वाली रो। अब मैंने कहा जब लास्ट में बैठ ही रहे तो ढंग से बैठ जाते, फिर तो गोड्डे फंस गए यार। ले भाई आज नहीं छूटा टूर, आज आगे फाइनली है। फाइनली क्या टाइम स्टार्ट कर दिया टूर, 5:15। फोटो देख लो, कहाँ की फोटो है ये? है कौन सी जगह की फोटो है? बॉम्बे ताज पैलेस। ताज पैलेस होटल? तू किस तरह गया? बस ऐसे गया तो बुलाया था किसी ने वहाँ पे। लो भाई ड्राइवर ने पी ली अपनी बीड़ी बीच में रुक के। अब
मारेंगे ड्राइवर साहब हिम्मत असली। भाई ने तो चला के बस फिर से रोक दी 5-10 मिनट, तो हम अभी यूँ लग रहा है कि हम कल भी आ सकते थे। 5:31 कर ही दिए भाई, फिर तो आ ही जाते यार। इतनी देर ऐसे रखा कि बस निकल गए अब निकले। Тоже не имеется никакого банкомата. Так что обязательно на первой санитарной остановке вам надо будет взять с собой наличные деньги с банкомата. Okay, dear tourists, good morning. My name is Altana. Yes, sorry. My name is Altana and I am your tour guide for today. भाई इन्होंने इंग्लिश में बताई, इतनी देर में पहला स्टॉप आ ही गया, पर इन्होंने यही बताया था कि 3 जगह जा रहे हैं हम, जो मैं भी बताया, शेरिन कैनियन और कोलसाई लेक, कैंडी लेक। पहला स्टॉप है शेरिन कैनियन, जो यहाँ से मेरे ख्याल से 2.5 घंटे दूर होगा, और उससे पहले 2 बार ही रुकेंगे। पहला स्टॉप ये है जो कि शहर से 10-15 मिनट ही दूर था। इधर इकलौता ATM है, आगे कोई ATM नहीं है, यहाँ से पैसे निकलवा लो। और कुछ खाने का लेना है तो यहाँ से ले चलो, क्योंकि आगे नहीं मिलने वाला कुछ भी। मतलब खाने का मिल जाएगा पर पैसे नहीं मिलेंगे, करेंसी। और जो लेक्स है वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आएगा, कैनियन में भी नेटवर्क नहीं आएगा। तो भाग के एक बार कुछ रही आते, बोल रहे थे कि भी समय पे आना, कोई भी लेट मत करना। यहाँ पे हम शार्प 6 बजे यहाँ से निकल पड़ेंगे, अभी 5:44 हुआ है। बाकी अल्माटी शहर के बारे में और कैनियंस के बारे में, लेक के बारे में अभी वापस आके बताता हूँ आपको। इधर बर्गर किंग है, एक पेट्रोल पंप पे आगे एक सुपरमार्केट है, एक्सप्रेस मार्केट। बोल रहे थे बस में कुछ सामान मत रखना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अपने साथ लेके घूमना सामान। भाई इनकी करेंसी है कजाक टेंगे, और एक कजाक टेंगे मतलब अपने इंडियन रुपी से कमज़ोर है। एक $1 में लगभग 510 कजाक टेंगे होते हैं, और एक इंडियन रुपये में 5.94 कजाक टेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 6 कजाक टेंगे होते हैं। तो हमने 50,000 निकलवा लिए, जो कि अपने भारतीय 9,000 से कम। ये आ गया अपने पैसे 50,000 कजाक टेंगे, और मेरे खाते से कटे लगभग 8,500 इंडियन रुपीज़। सस्ती वाली ठाइए कदे ले ले, भारी महंगी वाली। कितने की है? 600 की है, मतलब नहीं 400 की है, 80 रुपये की 1 लीटर। इसे सस्ती नहीं है क्या? 460, 465 की ये बड़ी है, 465 की बड़ी ले ले। भाई कॉफ़ी ले ली, और बुरी खबर ये है कि कार्ड निकालना भूल गए मशीन में से, और 2 ही मिनट में कार्ड गायब हो गया हमारा। दोस्तों यहाँ से अब हम चल पड़े, वक्त हो गया 6:20। 6:16 पे चलाई होगी इन्होंने बस वहाँ से। बोल रहे थे 6 बजे शार्प निकाल देंगे यहाँ से, तो हम भी जल्दबाजी में भागे गए। पहले ATM पे गए, पैसे निकलवाए, कुछ खाने का लेने लग रहे थे, पर जल्दबाजी में क्या हुआ, पैसे तो निकलवा लिए ATM से, वो ATM कार्ड उसी में रह गया, वो लेना ही भूल गए। सेम चीज़ मेरे साथ चाइना में हुई थी अगस्त में पिछले साल। वो कार्ड मेरा वहीं रह गया, मिला ही नहीं। दोबारा एयरपोर्ट भी गया, एयरपोर्ट से निकलवाए थे, कभी मिला ही नहीं वो कार्ड। सेम चीज़ अब यहाँ पे हुई। इसके बाद मैंने किसी तरह ट्रांसलेट करके रशियन में सुपरमार्केट वालों को बताया, भाई कार्ड देखा गया, कार्ड किसी के समझ में नहीं आया। फिर मैंने आके हमारी गाइड को बताया, मैं बोला मैं चाहता नहीं मेरी वजह से कोई भी लेट हो, तो चल पड़ो, क्योंकि तब 6 बज चुके थे, 1-2 मिनट बच रही थी। तो बोला चल पड़ो, कोई नहीं गया, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपको बाद में कभी दे या आप फिर से कभी यहाँ पे रुको, तो बोली रुको मैं मदद करती हूँ। तो लड़की अच्छी थी, जो हमारी गाइड थी, स्वीट सी थी, हमारे साथ गई, उसने बात करी सबसे अंदर सुपरमार्केट में। फ़ोन भी करा उनकी कस्टमर केयर को, जो बैंक था उसके ATM की कंपनी को, उनको फ़ोन भी करा, पर मेरे ख्याल से कोई बात बनी नहीं। और फिर हम वापस आए, मैं बोला छोड़ो मैं नहीं जाता, मेरी वजह से कि भी पूरी बस इंतज़ार करे और फिर लोग सोचे यार ये कभी भी पंक्चुअल नहीं होते इंडियंस। तो मैं कहा देश की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, चलो वापस मैं आगे बस में बैठ गया। पर फिर भी वो वहाँ ट्राई करेगी, और बोली कि एक टूरिस्ट और आना है, उसका इंतज़ार हम वैसे भी कर रहे थे। तो 6:15 बजे तक उसने भी ट्राई करी, वो शायद टूरिस्ट भी इनका आया नहीं आया। फाइनली फिर हमें मिला नहीं लेकिन कार्ड। और ये शीशा भी गंदा है, देखो। मेरा प्लान था वेट वाइप्स वगैरह ले लें, कुछ खाने का ले लें, कुछ नहीं ले पाए जल्दबाजी में, सब रह गया। बस ये कॉफ़ी ली थी, वो ही ले पाए। अब बस का जो अगला स्टॉप होने वाला है वो 2 घंटे बाद गए। तो इतने कजाकिस्तान देश की ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम दुनिया के सबसे बड़े देश देखें ना, तो हम स्टार्ट करेंगे रशिया से, फिर कनाडा, चाइना, US, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सब तो बहुत बड़े बड़े देश हैं, टॉप 6 देश ही हो गए। फिर 7वें नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा देश है वो अर्जेंटीना, और फिर कजाकिस्तान। जी हाँ, कजाकिस्तान काफ़ी बड़ा देश है, सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री पूरी दुनिया की। इस पे मैं बाद में आऊँगा कैसे। तो यानी कि एरिया देश का है 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इंडिया का कितना है? 31 लाख कुछ है, तो इंडिया से थोड़ा ही छोटा है। लेकिन पॉपुलेशन की बात करें इस देश की, तो पॉपुलेशन सिर्फ 2 मिलियन, यानी कि सिर्फ 2 करोड़ लोग रहते इतने बड़े एरिया में। राजस्थान स्टेट से अगर हम कंपेयर करें कजाकिस्तान देश का एरिया, तो राजस्थान अपनी सबसे बड़ी स्टेट है, राजस्थान से 8 गुना बड़ा है कजाकिस्तान। और पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान से 4 गुना कम पॉपुलेशन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दुनिया की वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ की हम बात करें
तो उसमें से एक कज़ाकिस्तान है, यानी कि एरिया तो राजस्थान से 8 गुना बड़ा, पॉपुलेशन राजस्थान से 4 गुना कम। तो दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब देश में आपको ग्रास लैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स या फिर लेक्स ही देखने को मिलेंगी। तो ये तो रही भाई कज़ाकिस्तान देश की बात। अब हम इनके शहरों की भी बात कर लेते हैं। इनकी कैपिटल सिटी है अस्ताना, जो पड़ती है देश के नॉर्थ में। जितनी बातें मुझे याद है मैं वो सब बता दूंगा। नॉर्थ में पड़ती है, इनकी कैपिटल सिटी है और इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। पॉपुलेशन होगी 1.5 मिलियन से भी कम, 14-15 लाख, जो कि क्या है, कुछ भी नहीं है। इतने बड़े देश की कैपिटल सिटी है। अपने दिल्ली की 3 करोड़ है और इनकी 15 लाख, 15 से भी कम ही है बल्कि। और जब मैं वहाँ गया था 2018 में, पहले मैं अल्मैटी नहीं आया था, तब तो उनकी पॉपुलेशन 11-12 लाख ही थी सिर्फ। और अल्मैटी की बात करें, अल्मैटी पड़ती है साउथ में, लेकिन अस्ताना से ज़्यादा बड़ी है। पॉपुलेशन अल्मैटी की 2 मिलियन और पूरे देश की सबसे बड़ी सिटी है। 2 मिलियन में कितने हैं, 20 लाख, कुछ भी नहीं है इतने बड़े देश में सबसे बड़ी सिटी की पॉपुलेशन। और अल्मैटी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ज़्यादा इंटरनेशनल है, ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन है, ज़्यादा टूरिस्टी है। और अल्मैटी का जो एयरपोर्ट है इनका बिजीएस्ट एयरपोर्ट भी है, मतलब साल में शायद 9.5 मिलियन, 1 करोड़ के करीब पैसेंजर्स हैंडल करता है अल्मैटी का एयरपोर्ट। ज़्यादातर टूरिस्ट अल्मैटी में ही आते हैं और अल्मैटी को सदर्न कैपिटल भी बोला जाता है। इनफैक्ट कज़ाकिस्तान की पहले कैपिटल भी रही है अल्मैटी सिटी। अब ये अलग टॉपिक हो जाएगा। यूएसएसआर आप लोग जानते होंगे कि भी सोवियत कंट्रीज़ थी, वो कोलैप्स हुआ था 1991 में। तो जो कज़ाकिस्तान जब यूएसएसआर के अंडर आता था तब इनकी कैपिटल अल्मैटी ही थी। और 91 में जब कोलैप्स भी हो गया था उसके बाद भी 1997 तक अल्मैटी ही कैपिटल रही थी कज़ाकिस्तान की। फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया था अकमोला पे। अकमोला क्या है, जो अस्ताना आज के दिन मॉडर्न डे जिसे अस्ताना बोलते हैं, उसका नाम अकमोला था पहले। फिर बीच में अस्ताना सिटी का नाम वैसे नूर सुल्तान भी करा था, वापस अस्ताना कर दिया गया। बाकी अल्मैटी शहर का नाम अल्मैटी क्यों है, इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ की लैंग्वेज में अल्मा का मतलब होता है सेब, यानी कि एप्पल्स, और अल्मैटी का मतलब हुआ प्लेस ऑफ एप्पल्स। बेसिकली सेब के ऊपर ही शहर का नाम पड़ा है। कारण यही है कि मॉडर्न डे जो हम एप्पल खाते हैं वो एक्चुअली में यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। इधर जो स्पीशीज़ पाई जाती है वो सबसे क्लोजेस्ट है जो आज के दिन हम सेब खाते हैं आमतौर पे। तो ये थी कुछ बातें भाई अल्मैटी के बारे में, अस्ताना के बारे में। बाकी आपने देखा काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, काफ़ी प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब बड़ा शहर होने के बावजूद हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड, कहीं आपको कूड़ा नहीं मिलेगा, ट्रैफिक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, सुंदर नज़ारे दिखते हैं माउंटेन्स के। जगह जगह सड़क पे आप वॉक भी करोगे, पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग रास्ता है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि जब मैं यहाँ पे आया था 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, तो मतलब रोड के साथ भी फुटपाथ पे घास लगी हुई है और उनमें छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हुए हैं ताकि टाइमली उन तक पानी पहुँच रहा है घास तक। ज़्यादातर लोग सभी रूल्स फॉलो करते हैं और मज़ा आता है इस शहर में घूमने में ना। और वहीं नेचर के इतना नज़दीक होने के बावजूद भी काफ़ी मॉडर्न भी है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या स्काईलाइन आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी बिजनेस सेंटर्स वगैरह भी। शहर से हम बाहर आ चुके हैं, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और दूर होगा शेरिन कैनियन यहाँ से। जो विज्ञान वाली बातें थी वो मैंने डिस्कस कर ली, बाकी इस जर्नी में अपन देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इन्होंने शीशा साफ़ नहीं कर रखा तो ये परेशानी है। कुछ ये ढाबे से आने लग रहे हैं, फिर छोटे छोटे गाँव टाउन्स आ रहे हैं। अभी तक तो हम शहर में ही थे पिछले पूरे 1 हफ्ते से, अब पहली बार ही बाहर निकले। और हालांकि मैं काफ़ी दिन बिताने वाला हूँ इधर देश में, तो ऐसे नज़ारे देखने को लेकिन अपने को पहली बार दिखे, क्योंकि शहर से बाहर ही अब अपन अब निकले। दोस्तों में अल्मैटी से निकले हुए 2 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं, फ़ोन में से सिग्नल जा चुके हैं। रास्ता आप देख सकते हो भी ये माउंटेनियस है। एक काम था यार, इन बस वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना था यार, बस इस शीशे पे थोड़ा कपड़ा मार देते, कम से कम नज़ारे तो ठीक से देख लेते हम। और अब रुकने भी नहीं वाले कई देर तक, वरना मैं खुद ही साफ़ कर लेता। पर एनीवे, रास्ते में दूर दूर तक ग्रासलैंड्स वगैरह दिख रहे थे। जैसा मैंने बताया बहुत खाली कंट्री है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। और उन ग्रासलैंड्स में घोड़े चरने लग रहे थे, जिस तरह अपने इंडिया में गाय वगैरह या बकरियां चर रही होती है खुले मैदानों में या माउंटेन्स पे, यहाँ पे घोड़े दिखने लग रहे थे। मतलब ऐसे ही चरने लग रहे खेतों में हर बार। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाता था ठीक से, क्योंकि या तो लेट हो जाता था या फिर इस शीशे की वजह से दिखता नहीं था। पर मेरे ख्याल से अब हम शेरिन कैनियन के काफ़ी नज़दीक है, अगले शायद पौने घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। भाई एग्जैक्ट 8:20 हुआ है और ये बोल रहे कि भाई अब दूसरा स्टॉप लिया है, मतलब सिटी से निकले 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद यहाँ रोकी है। और कह रहे यहाँ पे पता नहीं 25 मिनट का स्टॉप है शायद। और कह रहे थे कि कैश लेके उतरना, क्योंकि इधर बाथरूम फ्री नहीं है, पेड है। पिछली बार जब बस रुकी थी ना जहाँ पे, तो हम खाने का कुछ ले नहीं पाए थे क्योंकि कार्ड रह गया था हमारा। अब की बार कुछ खाने का ले आते हैं और इसको साफ़ करते हैं। चलो मेरा हाथ तो पहुँच जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा लंबा हो, कूद के कर दूंगा साफ। भगा के मार पानी इस पर, छोड़ छोड़ छोड़, थोड़ा सा भगाने दे। ले
पहुंच तो गया हाथ, पर ये मेरी ख्याल इसमें माटी जम रही है। पहले से तो बहुत बेहतर होगा। अरे हाँ एकदम मस्त यार, जबरदस्त एक नंबर HD व्यू आ गया 4K। वैसे हमें और पैसेंजर से पैसे लेने चाहिए, हम उनके शीशे साफ कर देंगे और हमें दे दो कुछ टिप। आ सकती है देखते हैं। ये इन तरह तरह के 250 टेंगे 150 टेंगे, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या है ये पता नहीं, समझ से बाहर है मेरी। तो जो अपने पतासे से होते हैं ना उस तरह के है, पता नहीं क्या चीज़ है। उधर आइसक्रीम रखी है, बाकी आइसक्रीम दे रहे हैं। आइसक्रीम है स्मॉल 500 800 1000 की बड़ी है। उधर बाकी वॉफल भी है। बाकी हमारी टूर गाइड आई थी, भी बड़ी स्वीट थी, बोली कि आपका कार्ड आपको 10 दिन बाद मिल जाएगा। मैं बोला मैंने तो ब्लॉक करा दिया, अब 10 दिन में तो मेरा नया कार्ड भी आ जाएगा। मैंने मेरे घर के इंडिया के एड्रेस पे मंगवा लिया, अब जब कोई इंडिया से आएगा तो मंगवा लूँगा। यहीं पे एक ये सुपर मार्केट सी है जिधर पानी चिप्स बाकी सामान रखा है। कुछ काम का है क्या देख यार सकती है। सैंडविच किधर है? अरे फ्रूट्स रहे यहाँ पे, सेब तो इनके मशहूर है। शक्ति तेरे को पता है जो सेब है ना, ये देख, ये सेब ओरिजिनेट यहीं से है, एलमैटी से। टिएन शान माउंटेन्स है, यहीं से पूरी दुनिया में जो आप ये सेब खाते हैं ना आज के दिन, ये शुरुआत ही इनकी इधर से हुई थी, अलमैटी से, कजाकिस्तान से। और अलमैटी का मतलब ये होता है सेबों का बाप। 1 किलो सेब ले लिए हमने इधर की माउंटेन्स के, अल्मा बोलते हैं इन्हें, जिसके नाम पे अलमैटी शहर का नाम है। 1 किलो सेब है 1000 टेंगे के, भारतीय 150 रुपये। जितने की आइसक्रीम उतने के 1 किलो सेब आ गए। कुछ और सैंडविचेस, पर अभी के लिए बहुत है। बाकी यहाँ पे कजाकिस्तान के ग्रासलैंड्स में बाथरूम यूज़ करने का रेट है 100 टेंगे, यानी कि भारतीय 15-16 रुपये हो गए। चलो धंधा तो ठीक बना रखा है वैसे, फिर भी एटलीस्ट यूरोप वाले रेट्स तो नहीं है कि भाई 1-1.5 यूरो दो बाथरूम जाने के। ये देखो, ये कुछ इनके लोकल घर, इधर के जो लोग हैं इन ग्रासलैंड्स में जो आपको रहते मिलेंगे, इस तरह के घरों में रहते हुए दिखेंगे गाँव में। ये हाईवे, वो खड़ी हमारी बस, वो रहे सारे लोग, सब कुछ छोटा मोटा खा पी रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है और कोई बस के चलने का इंतज़ार कर रहा है। हम खाएंगे इन टिएन शान माउंटेन्स के सेब, यानी कि आलमा। खोल सकती धो ले वहाँ। ये आज के दिन जो मॉडर्न स्पीशीज़ है सेबों की जो हम खाते हैं, उसके क्लोजेस्ट स्पीशीज़ यही है, यहीं से सेब ओरिजिनेट हुए थे। गिरिए पानी थोड़ा। कुछ और बसेज आगे यहाँ पे रुक गई, वो भी सब आगे शेरिन कैनियन की तरफ ही जा रहे होंगे। माउंटेन्स आप देख सकते हो पास ही में नज़ारा। और अगर हम यहाँ रुके ही हुए हैं तो थोड़ा सा इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ी सी बात रह गई थी, वो कंटिन्यू कर लेते हैं। कजाकिस्तान जैसे मैंने बताया कि इंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री है, और इसके नॉर्थ में और वेस्ट में पड़ता है रशिया, ईस्ट में देखोगे तो है चाइना, साउथ ईस्ट में है किर्गिस्तान, जो कि यहाँ से फ़िलहाल ज़्यादा दूर नहीं है, साउथ में है उज़्बेकिस्तान, और साउथ वेस्ट में इसके पड़ता है तुर्कमेनिस्तान। लेकिन इसके वेस्ट में आप लोग देख पा रहे होगे कि कैस्पियन सी भी पड़ता है, और इसीलिए आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री कैसे होगी अगर इसकी कोस्ट कैस्पियन सी के साथ पड़ती है। तो दरअसल कैस्पियन सी कोई समुद्र नहीं है, ना ही ये किसी समुद्र में जाके मिलता, ये सिर्फ एक लेक है, और इसीलिए कजाकिस्तान को एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री कंसीडर किया जाता है। वहीं हम लोगों की बात करें, यहाँ के डेमोग्राफिक्स या एथनिसिटी की बात करें, तो मोस्टली लोग इस देश के कजाक ही है एथनिकली, 70% से ज़्यादा। 15% के करीब यहाँ पे रशियंस होंगे, फिर उसके बाद उज़्बेक्स होंगे 3-4%, 2-1% के करीब यूक्रेनियंस होंगे, फिर वही 1-1.5-2% के करीब बाकी सारे एथनिक ग्रुप्स, जिसमें वीगुर भी आ गए जो चाइना में पाए जाते हैं, टाटार भी आ गए, जर्मन्स भी आ गए, या फिर बाकी जो भी छोटी मोटी माइनॉरिटीज़ है। रिलीजन की बात करें तो मोस्टली लोग, मेरे ख्याल से 75% 80% के करीब लोग यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स है, प्रीडोमिनेंटली एक मुस्लिम कंट्री है। 15% के करीब लोग क्रिश्चियंस होंगे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहीं हम अगर लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है कजाक, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर सभी लोग फ्लुएंट रशियन बोलते हैं और रशियन में ही बात करते हैं। कजाक आमतौर पे मैंने देखा एलमैटी साइड शहर में लोग कम बोलते हैं, रशियन ही ज़्यादा बोलते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी चल जाती है एलमैटी में, क्योंकि काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। पर अगर आप ऐसे इन छोटे गाँवों में, टाउन्स में या शहर के सबर्ब्स में आओगे तो वहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं जानते। इवन कजाक भी ज़्यादातर छोटे शहरों में, गाँवों में ज़्यादा बोलते हैं, और बड़ी सिटीज़ में जनरली ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज रशियन ही है। लो भैया 8:45 पे शायद इन्होंने बोला था चलेंगे यहाँ से, हो गए ऑलमोस्ट 8:44 हुए। चलते हैं बस में बैठते हैं, बाहर अपना ज़्यादा देर का वैसे काम भी नहीं था। शक्ति वाकई मेरा भाई है, मेरे साथ कई ट्रिप्स पे गया है,
इथोपिया, इजिप्ट 2019 में। उसके बाद कहाँ गए थे आप? बाली गए थे। कहाँ गए थे? बाली बाली साथ था मेरे भाई। और तो फिर इंडिया में ही गए ना। इंडिया में गए। भाई 10-15 लोग आने थे, वो पहुँचे नहीं टाइमली सुबह किसी और टूर कंपनी के थ्रू, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और कह रहे हैं कि हम आपको ना झील पे ज़्यादा टाइम रुकने देंगे क्योंकि यहाँ पे देर लगी। ठीक है भाई, रुकवा के रात का टाइम तो हमारा ही खराब होएगा, लेकिन कोई नहीं, कह रहे अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ लोग और पहुँच रहे हैं। शीशा देखो अपना एकदम HD हो गया। ये आ गया मेरे ख्याल से बस में दूसरा ग्रुप जो हमारे को अकम्पनी करने वाला है। यहीं के आसपास के लग रहे हैं लोग, तो टर्किश है शायद, ग्रीक भी हो सकते हैं, पता नहीं। बरगी भाई बस तो आ जा भाई, अपनी सीट गई खाली, सारी खाली कर दे, भीड़ होगी बहुत। हमारी गाइड चुप ही नहीं हो रही थी कई देर से। शक्ति क्या कह रहा था तू? गाइड के लिए कुछ नहीं, गाइड तो कई देर से इंस्ट्रक्शन देने लग रही है, चुप ही नहीं हो रही। तो वो इलेक्शन वाली बात क्या था? अरे कुछ नहीं, मगर हरियाणा में देने लग दी इतनी देर, तो इलेक्शन ही आज जीते। शक्ति बोला ये इतनी देर का भाषण दे रही है, ये हरियाणा में आ जाए तो इलेक्शन जीत जाए। शीशा साफ करा था, बारिश होगी। 11 बजे यहाँ पे वापस लौटना है, अभी 9:30 बजे सुबह के, 1.5 घंटा रुकेंगे। बहुत भीड़ आई हुई है यार, काफ़ी गाड़ियाँ हैं। उतर गए भाई लोग, चलते हैं हम भी, भीड़ डबल हो चुकी है। छाता लाया? मैं लाना वाला था, छाता लाना चाहिए था भाई। इतने लोग आ गए यहाँ कैनियन पे, भी लग रहा है भूख हड़ताल करेंगे। भीड़ देखिए। Дальше, если вы хотите спуститься вниз к самому долине замков, либо чтобы посмотреть Черинскую реку, वोट दे देगा мы идем по тропинке. You can go to the Cherin River or see the Valley of Castle. It will be from parking place to go to the Cherin River or see the Valley of Castle. It will be 2.5 kilometers by this road. It's like you should go by a walk for about 30 minutes. We should go slowly down, and after when we go like back, it will be more harder because we like slowly go back. Okay, and it's depends on you. It's like 30 minutes one way, so back and forth it's gonna be an hour. Yeah, but if you go back, it will be more harder because we slowly go up. Now we slowly go down. Okay, it's a decline right now. Yeah. Okay. Now we don't have taxis because we are really early tourists, and if we have taxi, I will tell you the under of the river. Okay. Okay. Yeah, I will go with you. भाई इन्होंने तो 2 ऑप्शंस दे दिए। एक तो है जाके वैली ऑफ कासल्स देख लो, जो इधर की मशहूर जगह है इस कैनियन की। बताऊंगा आपको क्या ये कैनियन है, क्या शेरिन रिवर है, क्या शेरिन कैनियन है, सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन है कि इधर आप पैनोरामिक व्यू पॉइंट्स है, दो उन पे चले जाओ, एक 15 मिनट दूर है, उससे अगला एक 15 मिनट दूर, शायद उन दोनों व्यू पॉइंट से नज़ारा देखो, शेरिन नदी देख लो और वापस आ जाओ। मेन जो है वैली ऑफ कासल्स वो यहाँ से आधा घंटा दूर है अभी, लेकिन जल्दी पहुँच जाएंगे अपन क्योंकि डिक्लाइन है। वापस आते वक्त ज़्यादा टाइम लगेगा, 40-45 मिनट मान लो, तो यानी कि जाना और आना ऑब्वियसली ईजिली 1.5 घंटा तो ऐसे ही हो गया। इसके अलावा वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त बचा ही नहीं, और इन्होंने कहा सही 1.5 घंटे बाद हम यहाँ से चल पड़ेंगे 11 बजे, 11:10 पे। अभी 9:42 हो चुके हैं। ये देखो बाकी नज़ारा देखो कैनियन का। शक्ति दादा आजा, इसने तो रशियन में बता दी सारी कहानी, मैं समझाता हूँ तेरे को। ये तो इसने यूँ बताया कि भी क्या देखना है क्या नहीं। अब पहले मैं ये बताता हूँ, देख ये है बेसिकली कैनियन, ये जो इलाका है ना इसे बोलते हैं कैनियन, और अपन फिलहाल है शेरिन कैनियन। आखिरी सांस हो सकती थी अपनी शेरिन कैनियन पे है। और शेरिन कैनियन कजाकिस्तान देश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल वंडर है, ठीक है। और शेरिन कैनियन को सेंट्रल एशिया का ग्रैंड कैनियन भी बोला जाता है। ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, जिसके थ्रू से कोलोराडो रिवर बहती है, और ग्रैंड कैनियन बहुत मशहूर है अमेरिका में। सेंट्रल एशिया का ये जो पार्ट है एशिया का, ये जो देश का एरिया है, इधर का ग्रैंड कैनियन इस कैनियन को माना जाता है। अब कैनियन होता क्या है वो समझाता हूँ। कैनियन दरअसल फॉर्म होता है मतलब कई सौ हजारों लाखों सालों जब कोई नदी यानी कि वाटर बॉडी यानी कि पानी कहीं से बहता है, तो वो ना देख ऐसी घाटी सी बना देता है खड़ी चट्टानों के साथ। और ये जो भी स्टीप वैली सी है, इसके साथ में चट्टान सी फॉर्म हो रखी है,
पानी ने इसे तोड़ रखा है, पानी ने कार्व कर रखा है। कई कई सालों तक जब पानी बहता है ना इनके बीच में, तो ये चट्टानें घिस जाती है, रॉक्स घिस जाते हैं। तो इस प्रोसेस को भाई शक्ति बोलते हैं इरोजन, यानी कि यूँ मान ले पानी की वजह से या हवा की वजह से या बर्फ़ की वजह से एकदम नहीं होता, कई कई लाखों सालों बाद जो पत्थर की फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, मतलब पत्थर को चीर देते हैं, काट देते हैं, इस प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो पानी के इरोजन की वजह से जो ऐसी जगह फॉर्म होती है, वैली फॉर्म होती है ऐसी खड़ी चट्टानों के साथ या पहाड़ों के साथ, इसे बोलते हैं कैनियन। हाँ, तो इसे कैनियन बोलते हैं बेसिकली। अब फिलहाल यहाँ पानी नहीं है, लेकिन कई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कई लाख साल पहले यहाँ से शेरिन नदी का पानी बहता था। इस कैनियन का नाम शेरिन कैनियन क्यों है? शेरिन रिवर की वजह से है, और वो नदी यहाँ से बहती थी। उस पानी के फ्लो की वजह से देखिए सारी चट्टानें कटी हुई है, ये पत्थर, मतलब एक घाटी सी फॉर्म होगी ये वैली। और ज़रूरी नहीं है कि भी हर कैनियन में पानी नहीं मिलेगा या मिलेगा, कुछ कैनियन जैसे भी है, मतलब उनमें से अभी भी पानी बहता है, नदी बहती है, पर देख चेंज करती है। हाँ, मतलब नदी की भी डायरेक्शन और फ्लो थोड़ा सा चेंज हो जाता है वक्त के साथ ही। तो अभी इधर देख कोई पानी नहीं है, लेकिन आगे बता रहे कि भी शेरिन नदी अपने को देखने को मिलेगी। तो जैसे ग्रैंड कैनियन है अमेरिका वाला, उसके भी कुछ पार्ट से कोलोराडो रिवर बहती है शायद। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि भी नदी मिलेगी ही नहीं, मिल सकती है, कम मिले ज़्यादा मिले, पानी का भाव वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। इधर जिधर हम चल रहे हैं, कई लाखों साल पहले यहाँ से नदी बहती थी, पानी बहता था, और उस पानी की फ्लो की वजह से यहाँ पे आज ये कैनियन है। बाकी मैं जॉर्डन गया था, वहाँ पे पेट्रा जो जगह है वो भी काफ़ी सिमिलर सी है ना, पेट्रा की रॉक फॉर्मेशन सी थोड़ी अलग है, पर हाँ नए इंसान को ऐसे ही लगता है कि मानो पेट्रा के नज़ारे। शक्ति भी मेरे से ही पूछ रहा था, यार तू पहले भी तो गया था कैनियन में, फिर मैंने बताया नहीं, वो एंशिएंट सिटी थी पेट्रा जॉर्डन की। बाकी शक्ति सोच ये कैनियन कितना लंबा होगा, गैस कर चल, आइडिया लगा कि भाई इतने मीटर या इतने किलोमीटर लंबा होगा। तो क्या आइडिया लगा दे, कुछ भी जो तेरे मन में आ रहा है कि भी इतना लंबा होगा है, कुछ भी बोल दे। तो क्या होगा 70-80 किलोमीटर वैसे तो अनरियलिस्टिक साउंड करता है, पर एक्चुअली सही बोला तूने, काफ़ी नज़दीक बोला। शेरिन कैनियन 90 किलोमीटर लंबा है मतलब, और इसके जो रेड रॉक फॉर्मेशंस है, स्टीप क्लिफ्स है, और ये जो वाइंडिंग पाथ है, इसकी वजह से मतलब काफ़ी यूनिक बनाता है इसे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बिल्कुल ऐसा लगता है मानो किसी मूवी सेट के थ्रू पैदल चलने लग रहे हैं ना, जिस तरह फिल्म का सेट है और उधर से गुजरने लग रहे हैं, ऐसे ऐसे नज़ारे। बाकी बढ़िया जगह है ये हाइकिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, एडवेंचर के लिए। खैर अभी तो हम डाउन हिल जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो उतरना आसान है, कुछ ऐसा हाइक हमें ऊपर नहीं करना पड़ रहा, वापस आते टाइम पता चलेगा। बाकी जूते बढ़िया है मेरे, इनमें आसानी रहेगी। A6 की तरफ से शाउट आउट टू A6 ने दिए मुझे मेरे फेवरेट जूते Kayano 14, और जनरली मैं A6 ही पहनता हूँ, प्रेफर करता हूँ। तो रिसेंटली A6 ने मुझे कई मेरे फेवरेट पेयर्स भेजे थे, तो इसीलिए मेरी तरफ से A6 इंडिया को एक शाउट आउट। क्या बोला? मैं कहा डेली थक नहीं जाती होगी एक चीज को बारी बारी रोज देखे ये टूर गाइड और भाई एकदम से पानी आ जाए, पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए इसमें सोच, बाढ़ तो छोड़, गड्डी आ गई जहाँ से कई साल पहले, लाखों साल पहले जहाँ से नदियाँ बहती थी, अब यहाँ पे ट्रक्स बहते हैं। लो भाई, हम आ चुके हैं वैली ऑफ कासल्स, शेरिन कैनियन की। कारण यही है कि ये जो फॉर्मेशंस है पत्थर की, आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है मानो कि महल बने हुए, कासल्स बने हुए पत्थरों से। देखो कितने ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ, देखियो पानी कितना, पानी का बहाव होता होगा, मतलब इतने गहरे गहरी ये वैलीज बनी हुई है। आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, हेलो, सही में गूंज रही है भाई। भाई लोग आने लगे ना पीछे, वो बात कर मार दे, रुक्का मार दे। कौन है रे? इनके बड़ी समझ में आवे अपनी।
राव तो को नहीं हो तो गाँव डिस्टर्ब करने लग रहे नू तो सुने मैंने क्यों डिस्टर्ब ने आड़े सुन आ रहे लोग घूमन आ रहे भाई डिस्टर्ब की क्या बात है इसमें बात तो करेंगे अरे ओ आज पूरा व्लॉग हरियाणवी में ही कर देंगे ना 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 लोग आके समझ में आनी चाहिए अपनी बात सारी ओनली इंग्लिश ओके global audience so that tour guide happened to be talking to us right now and she described that their national do you know what the national dish is called in Kazakhstan it's called bishaurma and she recommended a couple of places to us where we can go and try the national food of Kazakhstan and then she also mentioned that horse milk and camel milk is quite a popular thing here in this country it's a bit sour and happens to be rich in iron so we definitely got to try this out ठीक है तो बावर साग और बिशौरमा इनकी मेन डिशेज है कजाक क्यूजीन की दो इसने रेस्टोरेंट रिकमेंड करे थे गाइड ने बोल दी जाके ट्राई करना पर शायद मीट वीट की होती है हॉर्स मीट बहुत खाते हैं इस देश में इसके आसपास सेंट्रल एशिया में सारे के मतलब किर्गिस्तान और मंगोलिया यहाँ पे ये सारा सेंट्रल एशिया हॉर्स मीट खाते हैं यानी कि घोड़े का गोश्त और घोड़े का ही दूध पीते हैं दूध तो ट्राई कर लेंगे शक्ति बना दे यहाँ पे दिल लिख दे नाम तेरी सेटिंग का लिख दे भाभी का नाम ले मैं लिखूं लिखेगा नाम फिर लिखेगा ऊपर शक्ति का ऐसे लिख दिया नीचे लिख रहा हूँ कोई है ही नहीं सॉरी सही बात अलोन बट हैप्पी ओनली ब्रदरहुड भाई जब भी आपको छाता लिए बिना बारिश के कोई भी इंसान दिखे दुनिया भर में तो समझ लेना वो चाइना से है कौन सी भाषा बोलने थे बता मान गए उस्ताद तरह मान गए बाकी नदी के बहाव की आवाज़ आने लग रही है नज़दीकी होगी टॉमी पाड़ेगा सकती पिंडी पाड़ेगा तेरी ये आ गए भैया हम शेरिन नदी के पास तो ये जो आप कैनियन के नज़ारे देखने लग रहे हो ये सब नज़ारे इसी नदी ने फॉर्म करे टॉमी आ गया टॉमी पौड़ेगा शक्ति पौड़े कर दो नदी देख ली भाई अब वापस चलेंगे ऊपर की तरफ थोड़ी सी हाइक करते हुए वापस जहाँ बस खड़ी है बाथरूम है यहाँ पे शक्ति ज़्यादा गए बाथरूम हमारी गाइड बोल रही है चलो जितने भी मेरी कंपनी वाले थे जल्दी निकलो और फिर मैंने उस पर कैमरा करा बोली डोंट फिल्म मी बोल रही है निकलो जल्दी टाइम पे पहुँचो ये है इनकी टैक्सीज काफ़ी टूर कंपनीज इसमें लेके आती है मतलब जिन्हें चढ़ाई ना करनी हो या उतरना ना हो खुद से तो इन वैन्स में ये ले आते हैं लो भाई 40 मिनट की चढ़ाई के बाद फाइनली सामने सीढ़ियाँ दिख गई समय भी हो गया निकलने का जाते हुए तो हम पहुँच गए थे 30 मिनट में वापसी में हाइक थी तो हमें लग गई 40 मिनट हालांकि हमने बीच में पॉज लिया था 5-7 मिनट का पर फिर भी हम तेज़ हाइक करते हुए मतलब काफ़ी तेज़ आए पसीने आगे लौटते बस में हालांकि हमें कहा था कि 11:10 पे बस चल पड़ेगी और अभी 11:15 हो चुके हैं और बस के आधे मेंबर्स को तो हम ओवरटेक करते हुए आए यानी कि वो पीछे ही अभी आए भी नहीं है इवन गाइड भी नीचे ही थी अभी पहुंच गए भाई एक और जगह है ब्लैक कैनियन उतरो भाई शक्ति बोला अरे हुक्का बाजे स्वाद आ जाएंगे भाई यार कुछ ही मिनटों में रुक रहे हैं इसके बाद अब शायद सीधा कोलसाई लेक जाएंगे जो कि यहाँ से 60-70 किलोमीटर और होगी
ये ब्लैक कैनियन है भाई, कुछ खास नहीं है कैनियन, अभी हमने देख लिया। बस इसे ब्लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो पत्थर है इनका रंग ब्लैक है, तो बस इसका नाम रख दिया इस कैनियन का ब्लैक कैनियन। शक्ति चलते की फोटो खींचती, अब शक्ति को बेचेगा। केरला 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 ही इज फ्रॉम मैक्सिको कनाडा तू भी इससे पूछा करे थे यो मैक्सिको तो रे बाहर से उरे का है। हमें यूं कहा था गाइड ने कि लाइन क्रॉस मत करना, बहुत खतरनाक है, नीचे आप फिसल के गिर सकते हो और सीधा मरोगे। वो देखो वहां उन्होंने झूला ही बना रखा है बिल्कुल एंड पॉइंट पे। देखो ये टूट गई तो आजकल यार डर भी बहुत लगता है इस तरह के इंसिडेंट्स सुन के। ये तो ज़्यादा डिटेल पूछ रहा है शक्ति से, सेटिंग करेगा तेरे से। ये है भाई झूला, बिल्कुल यूं ऊपर से झूले का आगे हैं। आजा कर दे मर्दाली बात। कितने हाउ मच फॉर दिस 3000 13,000 कजाक टेंगे, 2,000 ते फालतू हो गए झूला झूला 10 मिनट्स नो वी डोंट इवन हैव 10 मिनट्स भाई 13,000 टेंगे बोला 10 मिनट की, नहीं है कि 2,000 ज़्यादा हो। फिर थोड़ी देर में कम कर दिए पर 10 मिनट हमारे पास है ही नहीं है, बस बजा लेते 5 मिनट भी झुला दे ना यार, 1,000 रुपये भी झूला ही तो है। झूले वाला बुला रहा है मेरे को कि 4,000 में झुला दूँ, आजा। 4,000 तो कितने हुए, मतलब 13,000 बोल रहा था, अब 4,000 में झुलाने को तैयार है। छोड़ो पर अब वैसे ही लेट हो रहे हैं, कुछ खा ही लेते इससे बढ़िया 3 देर में। यहाँ इनने तंदूर वगैरह लगा रखा है, धुआं आ रहा है बढ़िया। इधर शायद चाय है इनकी, वो तंदूर रहा। इस पे इन्हें शायद नींबू छिड़क दिया और ये दे दी 1,000 की एक है, 150 रुपये की। भाई हाथ जल गया, गर्म है। बस वाले ने हॉर्न मार दिया। अंदर भी खाने पीने का सामान था, वैसे अंडे वगैरह कुछ खा सकते थे। चलो पर चलते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेडिशनल टाउन्स के थ्रू हम गुजरने लग रहे हैं और काफ़ी शानदार नज़ारे यार। लैंडस्केप्स थोड़े से चेंज हो गए पहले मतलब थोड़े ज़्यादा खुले डेजर्ट्स देखने को मिल रहे थे या फिर रॉकी कैनियन दिख रहा था, लेकिन अब माउंटेनियस रास्ते आ गए और हरियाली है पूरी, एकदम माउंटेनियस हरा भरा सफ़र और खूब मस्त नज़ारे। रास्ते में ऐसे ट्रेडिशनल गाँव आ रहे हैं, विलेजेस टाउन्स इनके थ्रू ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। शानदार नज़ारे यार, मतलब ये जगह ऐसा फील हो रहा है यार जन्नत है सही में रहने के लिए। ये देखो लोगों के घोड़े खड़े हैं उनके रैंच में, घोड़े ही घोड़े। देखो यहाँ पे आपको गाय भैंस नहीं दिखेगी, इन गाँवों में घोड़े दिखेंगे। देखो सारे गाँव में कैसे घोड़े घूम रहे हैं, कहाँ आगे भी उधर भी आगे घोड़े हैं। तो भाई इस पहाड़ी रास्ते से ड्राइव करते हुए अब हम फाइनली आ गए इधर जिधर भी हम ये। अब यहाँ से हमें इस बस से उतरना है और एक छोटी वैन में बैठना है, क्योंकि आगे का सफ़र इस बस में तय नहीं हो सकता। बताता हूँ अभी उतर के। रास्ता मस्त है यार, ज़बरदस्त। अरे यार उस वैन के आगे फ़ोटो खिंचानी थी, वो भगा के ले गया। अब हमें उतर के एक किसी इस वैन में बैठना है, दिस वन, ओके। क्योंकि ये वहाँ तक जा नहीं सकती, रास्ता बम्पी है, खतरनाक रास्ता है, तो इस तरह की वैन में बैठना पड़ेगा। आगे की सीट तो कोई ले गया, हमें बोल दिया इस बस में बैठो।
वो तो फुल होगी वैन। भाई कई घंटे के बस के सफ़र के बाद इन्होंने हमें बिठाया दूसरी कंपनी के ट्रांसपोर्ट में, इस वैन में, और इस वैन के बाद हमें और इस बड़ी वैन में बिठाने के बाद हमें लाके छोड़ दिया इस पार्किंग में। भाई आधी बात समझ में आई है, सच बताने लग रहा हूँ। बोल रहे कि 3:30 बजे हमें वापस मिलना और अभी 2 बज चुके हैं एग्जैक्टली, तो यानी 1.5 घंटा हमारे पास। जाना कहीं ये नहीं पता। कह रहे हैं कि उस तरफ घोड़े, अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो वो देखो वो घोड़े खड़े उधर खूब सारे। अभी है तो फिलहाल हम कैंडी लेक के नज़दीक, वो देखो सामने खूब सारे घोड़े दिख रहे होंगे आपको। लेकिन घोड़ों का काम क्या है, अभी जाना में लेक पे है, तो मेरे ख्याल से उधर से रास्ता है। बारिश होने लग रही है, छाता में लाई नहीं। भाई समझ में आई क्या बात इनकी कुछ? क्या कह रहे थे? यहाँ से अभी टैक्सी लेना है। हाँ, वो 700 मीटर तक छोड़ेगा, फिर वहाँ से 300 मीटर वॉक करके जाएगा कैंडी लेक। ये कैंडी कोलसाई फिर के लिए वापस आने हैं वहीं से? वापस से आना है। हाँ। अच्छा ठीक है, चले फिर कैसे चलना है? टैक्सी बोल रही है, टैक्सी से चलते हैं। चलो टैक्सी ले लेते हैं। कितने लेगा? 500 टंगे। अच्छा हाँ, टैक्सी ले लेंगे। गौरव भैया बंगाल से हमें परसों भी मिले थे ना, आप मैं और शक्ति रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, भाई आए, भाई ने बताना, फिर आज भाई हमें टूर पे फिर से मिल गए, तो हम साथ ही है। इधर दिख रहे शायद हमारी बस वाले, तो हमारे टूर वाले सारे। नज़ारा मस्त है बाकी, देखना बादल, घास, माउंटेन्स, पेड़। चलो भाई ये अपनी टैक्सी। पहले हेलीकॉप्टर होता था, फिर इसे वैन बना दिया था बाद में। जीपीएस नहीं, ये वैसे रील देखने का काम आता है। लेक्स के बारे में आप लोगों को अभी तक बताने का मौका नहीं लगा, वो पहुंच के बताऊंगा। रास्ता देखो, सिग्नल नहीं है वैसे यहाँ पे, तो ये लोग आपस में वॉकी टॉकी से बात करते हैं ड्राइवर सारे। आगे हम नज़दीक, अभी यहाँ से पैदल चलना है। ये जो टैक्सी थी ये थी 500 टंगे पर पर्सन। दे दे, तीनों की दे दे, अपने 2000 दे दे इसने, 3 जना है। 500 हो गए एक जने के, यानी कि भारतीय 90 रुपये करीब। ये गई हमारे वाली टैक्सी। थोड़ी थोड़ी देर में इधर ये आती रहती है टैक्सीज, 4 व्हील ड्राइव जो यहाँ पे चलती है। 500 टंगे लेते हैं, ये आपको उधर ले जाएंगे पार्किंग में। चलो भाई नज़ारा देखो, शानदार। बारिश हो रही है हल्की हल्की। आज कितनी तरह के लैंडस्केप्स देख ली यार। सुबह वैसे शुरुआत करी अल्माटी शहर में स्काईलाइन देखते हुए, बिजनेस सेंटर्स देखते हुए। उसके बाद जब कैनियन में पहुंचे तो एकदम रॉकी लैंडस्केप्स और सूखे हुए भी। अब जब इधर आए तो एकदम हरा भरा, एकदम माउंटेनियस, और यहाँ ठंड भी है मीठी मीठी। मस्त है ना मौसम। सबसे तेरे को बीच ज़्यादा पसंद है या पहाड़? पहाड़ बीच में तो डर लगता है तेरे को? बीच में बाली गया था, डरने लग गया, अरे डूब जाएंगे, सुनामी आ जाएगी। अरे यहाँ से पड़ गया तो पैर फिसल गया तो तेरा नीचे पड़ गया तो है। भाई मरने वाला कहीं भी मर जाए। बाकी ये जो माउंटेन्स है इन्हें बोला जाता है टियान शान माउंटेन्स। जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका, जिधर से इनके सेब आए थे। और मेरे को लगा पहले हम जाएंगे कोलसाई लेक। 2 लेक देखने वाले हम, एक है कैंडी लेक जिधर हम पहले जा रहे हैं, और दूसरी लेक है कोलसाई। तो इधर से कोलसाई लेक जो पार्किंग है उधर से आधा घंटा और दूर होगी, और साथी विलेज है उधर। कोलसाई भी एक्चुअली 3 है, अपर, मिडिल और लोअर। हम शायद जो सबसे आसान वाली है उसी में जाएंगे, जो सबसे ईजिली एक्सेसिबल है। बाकी कैंडी लेक देखते हैं पहले, और आपको मस्त बात बताऊँगा इस लेक के बारे में। गौरव भाई यहाँ से कितने मीटर दूर है पता है कि आपको आइडिया? वो वहाँ से जब वहाँ से थोड़े 300 मीटर दूर है। अच्छा फिर तो अपन बस पहुँचने वाले लेक में ना। अभी शक्ति तेरे को लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पे कोई झील हो सकती है ना अभी, लेकिन तेरे को मस्त। आपको पता है कैंडी लेक के बारे में कैसे फॉर्म हुई थी? चलो एक ही साथ बताऊंगा कैमरे पर आप लोगों को। हम तो नीचे जाने लग रहे तो हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन हमारे साथ से कुछ कुछ देर में लोग गुजर रहे हैं। बेचारों की सांस फट रखी है एकदम, और परेशान। ये देखो लेक का नज़ारा दिखा मुझे यहाँ से, एकदम ब्लू टर्कोइज वाटर है। चल के दिखाता हूँ, कहानी बताऊँगा। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस लेक की फॉर्मेशन के पीछे। मेंटेन तो यार रखे हैं ये,
पानी गुजर रहा है कुछ। फाइनली हम एक व्यू पॉइंट पे आ गए लेक के। यही है क्या व्यू पॉइंट? इधर तो भीड़ हो रही है वैसे ज़्यादा। ओ भाई साहब, शानदार नज़ारा। ये देखो भाई, कैंडी लेक, क्या शानदार नज़ारा है भाई। भाई मैं यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, ये आंटी आई मेरा हाथ पकड़ के लेगी, और हाथ पकड़ के यूँ लेगी, पता नहीं क्या हो गया। और इतने में फिर एक लेडी ने ट्रांसलेट करा, बोली इसको आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है। आंटी ने हमारा हाथ पकड़ रखा, इधर खड़े हो फोटो खिंचाओ मेरे साथ। फिर 2-3 और आंटी आ गई ना, पकड़ के हमारे साथ फोटोज खिंचवा रही तस्वीरें। भाई यहाँ पे भीड़ बहुत है तो टाइम नहीं लग रहा देखने का, वीडियो बनाने का। पर आप लोगों को बता दूँ कि ये जो लेक है ना, शक्ति सुनता रहियो, इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो लेक है ना, एक्चुअली में ये एक वैली थी और इधर पानी नहीं था। दरअसल साल 1911 में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया, और उस अर्थक्वेक की वजह से इन माउंटेन्स में एक लैंडस्लाइड हुई, और जो माउंटेन्स का पानी था ना, इन पहाड़ों का जो पानी था नदी के थ्रू जो यहाँ पे बहता था, वो सारा पानी हो गया इकट्ठा लैंडस्लाइड की वजह से, और इस वैली में आके वो सारा पानी इकट्ठा होके पड़ गया। और इसके अंदर थे स्प्रूस ट्रीज, ये जो पेड़ है स्प्रूस के, ये इसके अंदर थे। और इस लेक को लेक ऑफ द संकन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और ये पेड़ देखो, इस वैली में पानी इकट्ठा हुआ, और ये पेड़ अभी तक मतलब देखो खड़े है, प्रिजर्व्ड है। शायद पानी काफ़ी ठंडा होगा इस वजह से, अभी भी देखो पूरा जंगल यूं का यूं दिखता है। मतलब आज भी इस पानी के नीचे एक संकन फॉरेस्ट है। एक तरह से ये झील यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी 1911 से पहले। अपने इंडिया में मिलते हैं, मतलब हिमालयाज़ में या फिर सिक्किम साइड देखने को मिलते हैं। शायद हिंदी में सरल वृक्ष बोला जाते हैं। तो ये सरल पेड़ है, यानी कि स्प्रूस। वैसे हालांकि कैंडी का मतलब कजाक लैंग्वेज में होता है अबंडेंट विद बर्च ट्रीज, मतलब बर्च जो पेड़ होता है उसको शायद हिंदी में भोजपत्र या कुछ बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो वैसे तो बर्च ट्री के नाम पे इस लेक का नाम पड़ा हुआ है, पर एक्चुअली में ये स्प्रूस ट्रीज है। और बर्च ट्री अपने सैक्रेड माना जाता है काफ़ी इंडिया में। भाई हम यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने लग रहे थे, और यहाँ पे ये आदमी अपना पक्षी लेके हमें बोला पक्षी के साथ फ़ोटो खिंचा लो, तुम्हारी ड्रोन से वीडियो बना दूंगा। और हम फोटो खिंचाने लग रहे तो शक्ति को कड़े खातर का था नहीं दिखाई, नहीं ये जो धागा है धागे खातर इसके लिए ये बोल रहा था कि पैंट में से टारगेट हमने इस पे बांध रखा है। हाँ मतलब ऐसे पैंट की तरफ यूं इशारा करने लग रहा उल्टा सीधा। और शक्ति को ज़्यादा समझ में नहीं, ध्यान नहीं दिया, मैं उधर फोटो खिंचा रहा था, मेरा भी ध्यान नहीं था। तो ये था भाई लेक का एक्सपीरियंस। पर ना एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, मतलब मेरे को 1 हफ्ता हो गया इस देश में, मैंने रियलाइज़ करी है कि ना काफ़ी लोग इस देश के, कजाकिस्तान के, मतलब कैसे समझाऊं कि ना, एक तो अपने को लेके इंडियंस को, दूसरी चीज़ हिंदूज को लेके थोड़े ये रेसिस्ट है ये लोग। मतलब यहाँ पे भी जब मैं बता रहा था आपको किस्सा, भी हम फ़ोटो खिंचा रहे थे तो मैं फ़ोटो खिंचाने में बिजी था। इसको शक्ति को वो बंदा जो ब्लू सा, उसने वो पहन रखा था, रेन कोट पहन रखा था, और उसके साथ 2 लड़कियाँ थी। वो आके हमसे बार बार ड्रोन फुटेज के लिए पूछ रही थी कि ड्रोन की वीडियो बनवा लो। तो मतलब वो बंदा पहले तो बोला मुस्लिम हो क्या तुम, मतलब शक्ति को बोला, तो शक्ति बोला नहीं हिंदू है, मैं हिंदू। तो मैं फ़ोटो खिंचवा रहा था, मेरे को थोड़ा मैं ठीक से ना इधर देख पा रहा ना कैमरे की तरफ। फिर वो शक्ति की दिखाइयो कड़े की तरफ हाथ, कड़े की तरफ और ये धागे की तरफ हाथ करके, फिर इधर मतलब ग्रोइन की तरफ हाथ करके और यूं उठा के पैंट, और ऐसे यूं उंगली करके दिखा रहे, बोल रही है इधर के लिए है क्या। और उसके साथ में 2 लड़कियां जो उसकी पता नहीं फैमिली मेम्बर्स थी या जो भी थी, ये तीनों धंधा करते हैं यहाँ पे इसके लेक किनारे। तो वो धंधा करने वाली लड़कियाँ भी दोनों, वो भी हंसने लग रही और वो भी हंस रहा। ये जब पूरी सिचुएशन हुई ढंग से, शक्ति को भी बात समझ में नहीं आई, जवाब देना आया नहीं, मैं फ़ोटो खिंचा रहा था। शक्ति के समझ में नहीं आई भाई कोई ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, कोई ऐसे बोल कैसे सकता है। शक्ति को लगा कि भाई पता नहीं ये कुछ और कर रहा होगा, पर एक्चुअली वो यही बोल रहा था। मतलब जब उसको ये पता चला कि ये मुस्लिम नहीं है, इंडिया से, पहले बोला नरेंद्र मोदी, फिर बोला हिंदू, फिर उसके बाद ये करके धागे और कड़े की तरफ ऐसे करने लग गया। अब वहाँ पे भीड़ थी, फ़ोटो खिंचाने के लिए जल्दी सी भी मची हुई थी, ज़्यादा उससे हम बहस नहीं कर पाए। जवाब मेरा बहुत मन है अभी भी उसके साथ जाके बहस करने का। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वीडियो में आया हुआ है बंदा ब्लू सी रेन जैकेट पहन के, ये बंदा था। साथ में ये जो 2 लड़कियाँ थी जो इधर ही लेक के साइड में धंधा करती है, तो ये तीनों लोग थे भाई। और ये सिचुएशन पहली बार नहीं हुई मेरे साथ कजाकिस्तान में। मेरे साथ ज़िंदगी में आज तक कभी रेसिज्म नहीं हुआ भाई, सच बताने लग रहा हूँ। 120 देशों के करीब मैं घूम चुका हूँ। रेसिज्म कहीं हुआ है ना जो मेरे को फील हुआ है, वो इंडिया से 3 घंटे दूर डायरेक्ट फ़्लाइट अलमाटी कजाकिस्तान में फील हुआ है। मतलब भाई ठीक है, नेचर बहुत बढ़िया है, काफ़ी चीज़ें, जो चीज़ अच्छी है भाई मैं खुल के तारीफ़ करता हूँ, जो चीज़ बुरी है मैं वो भी सीधा बोलता हूँ। साफ सी बात है भाई, कुछ लोग इस देश के प्रॉपर, एक टैक्सी वाला भी था, परसों रात की बात है, रशियन में चिल्ला रहा कि भी मेरी टैक्सी में किस तरह बैठ गए, इंडियन बाहर निकलो, ये वो। हालांकि हमें रशियन समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमारे साथ में एक बंदा था, उसने हमें बाद में बताया कि ये सब बातें बोल रहा था।
वो कहानी मैं कभी और शेयर करूँगा। ये शुद्ध है सारे। ये भी तो कितने बढ़िया हैं। इन्होंने तो कुछ इस तरह एक्ट नहीं करा। ये उसकी छेतन का कितना जी कर रहा है, सही बता। जी तो फुल कर जाके उसकी बढ़िया छेतन का समारा बढ़िया सुथरी डाल। इग्नोर यार, अपने धर्म के बारे में बोल रहा है यार, वो अपने देश के बारे में बोल रहा है, मजाक थोड़ी है यार। ये तो बहुत ही मतलब बिलो द बेल्ट वाली बात है यार। 5 मिनट खातर आए, क्यों किसी के लिए बहस करें यार। 5-10 मिनट खातर मूड अपना भी ऑफ होगा सर, रास्ते इग्नोर करके अपना एंजॉय करो, बात खत्म। ना यार, ये तो वही बात होगी फद्दू कटवाने वाली। बेइज्जती करवाना थोड़ी यार रुपये दे रखे इनके देश में, पीछे खर्चा पा, बेइज्जती करवाना थोड़ी यार। गाले बग दे 2-4 बीफ कर दूंगा। कह दे मन की क्या मेरे आगे घना सुधा ना बना बेरा मन तेरा, ज्यादा सुधा ना बन, मन की बोल बीफ। कजाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो हम हिंदुओं को उल्टा बोलते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेगा? वो लोग ही गलत है भाई, जन्म में उनका जन्म ही नहीं होना भाई। सही में मेरे इतना रड़ गया वो छोरा, सही बताने लग रहा हूँ यार। अरे छोड़ तो, इतना वो पॉजिटिव क्यों हो रहा है? आमतौर पे मेरा माइंड रिलैक्स रहेगा, मेरे कभी भड़क ही नहीं होती किसी चीज़ की। मैं सारा दिन ट्रैवल करूँ यार, कोई कुछ कहते मेरे नहीं होती भड़क, सारा दिन लड़ाई हो यार। पर यार ये बात गलत है यार, धर्म के बारे में बोल रहा है और ये क्या इशारे कर रहा है यार। वो तो गलत ही है। देश के बारे में, धर्म के बारे में थोड़ी सुना यार, बिना ही बात या तो अपने उससे कुछ उल्टा कहा हो। रेनकोट ले लिया, वापस आ गए थे हम भाई पार्किंग में। कितने का था ये पता नहीं, 2000 पर पर्सन का था, 350 रुपये का। और भाई वापस आ गए। ये थी कैंडी लेक, अभी कोलसाई लेक बच रही है, मेन जो लेक है। हालांकि मेरा वीडियो कंटिन्यू करने का वैसे बताऊं तो सच में मन नहीं है बिल्कुल भी, एकदम से मतलब मूड बिल्कुल ही ख़राब हो गया सच बताऊं तो। मतलब मैं किसी भी एक एक्सपीरियंस से देश को जज नहीं करता जनरली। एक बुरा एक्सपीरियंस तो हर देश में हो जाता है भाई, पर इस देश में भाई 2 दिन में 2 बहुत बुरे एक्सपीरियंस हो चुके। मतलब अब मेरा मन सा ही उठ गया इस देश से सच बताऊँ तो, कजाकिस्तान से। अच्छे बुरे लोग हर देश में होते हैं, मैं बात बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, मेरे ख्याल से अब सबसे बेहतर तरीके से जानता हूँ। इतने देश जाए बाद भी आज तक भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई हाँ ये देश में सभी लोग बेकार है, फिर ये मेरी लीस्ट फेवरेट कंट्री है। इधर के लोगों के लिए भी नहीं कह सकता कि भाई हर इंसान बेकार है, पर 2 दिन में 2 एक्सपीरियंस होने के बाद ये तो शायद कह ही सकता हूँ कि अभी तक की मेरी ये लीस्ट फेवरेट कंट्री है कजाकिस्तान। जो एक्सपीरियंस मेरे यहाँ के लोगों के साथ रहे, मेरे को धोखा ज़्यादा इस चीज़ का नहीं है कि भी उसने ऐसे बोला या फिर एक्ट करा। धोखा मेरे को ज़्यादा इस चीज़ का है कि उसे कन्फ्रंट नहीं करा हमने। मतलब ज़रूरी नहीं है कन्फ्रंट करने, मतलब हम उसके हाथ पैर तोड़ते, पर एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है हमारे रिलीजन के बारे में, हमारे देश के बारे में, ये डिसरिस्पेक्टफुल है और इसके लिए माफ़ी मांग, और ये गलत है जो तू कर रहा है। वो चीज़ नहीं करी, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है कि हमने स्टैंड नहीं लिया वहाँ पे, उसे कन्फ्रंट नहीं करा। इस चीज़ का मेरे हमेशा धोखा रहेगा मन में। और मतलब हाँ, पहले हुए हमारे ईगो को लेके क्लैशेस में और शक्ति, पहले भी कभी वीडियो वगैरह नहीं बनाते या कभी घूमने गए हुए होते हैं, तो आमतौर पे मतलब हो सकता है इंडिया में ऐसी कुछ भी चीज़ हुई होती तो सिचुएशन अलग होती। पर देश इनका है भाई, ठीक है मारना ज़रूरी नहीं है अगले इंसान को, पर एटलीस्ट कन्फ्रंट हमें करना चाहिए था, बोलना चाहिए था भाई ये चीज़ बहुत ही डेरोगेटरी है, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है और इसके लिए माफ़ी मांग। उस चीज़ का मेरे को दुख है। बस हमारी पीछे आगे निकलने का टाइम हो गया। मेरा वीडियो सच्ची बताऊँ कंटिन्यू करने का मन नहीं है। यहाँ का एक घोड़े वोड़े मशहूर है, घोड़ों का दूध मशहूर है, एक वो कोलसाई लेक रहेगी, आगे भी ट्रिप बच रहा है थोड़ा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लेक दिखा दूंगा, कोलसाई लेक, क्योंकि मैं भी उसी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था, मतलब इस टूर पे। यही है भाई बस, और क्या बताऊँ। मतलब हाँ, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, पर इतने ज़्यादा बुरे नहीं होते, इतने कम टाइम फ्रेम में नहीं होते। तो ये चीज़ काफ़ी नई थी मेरे लिए। बस यही कह रहा था भाई, मतलब कुछ बनेगी वीडियो आगे थोड़ी बहुत बना दूंगा। काफ़ी प्लान था मेरा वीडियो को, मतलब आज काफ़ी कुछ दिखाने का, पर भाई मेरा मूड नहीं अब। और भाई मतलब हम खुद मतलब आपस में अपने देश के बारे में कुछ भी बोल ले, अपने रिलीजन के बारे में कुछ भी बोल ले, छोटा मोटा मजाक भी कर ले, वो बात अलग है, मतलब वो कभी भी फील नहीं होती। पर जब कोई दूसरा इंसान जो आपके देश से नहीं है, आपके धर्म से नहीं है, वो कुछ बात बोल ले, ऐसा मजाक करे, और मजाक भी इतना भद्दा, इतना बुरा, वो चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और मतलब ये वीडियो डालने से, उसको बुरा भला बोलने से, उसकी बुराई करने से कुछ नहीं होने वाला यार, सही बताऊँ तो।
जब बोलना था तब मैं बोला नहीं, तो मेरे को इस चीज़ का दुख है बस बहुत ज़्यादा। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद कैंडी लेक से हमें ले जाया गया वापस अपनी बस में और बस से फिर लाया गया कोलसाई लेक। कोलसाई लेक काफ़ी खूबसूरत थी और आप यहाँ रेंट पे बोट लेके लेक के और बेहतर नज़ारे देख सकते हैं। ये लोअर कोलसाई है और मिडल या अपर कोलसाई तक जाने के लिए कई किलोमीटर्स की हाइक होती है जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। कोलसाई लेक की पार्किंग में ही काफ़ी रेस्टोरेंट्स और बढ़िया कॉफ़ी शॉप्स भी है, ऑफरिंग स्टनिंग व्यूज ऑफ द माउंटेन्स। वक्त काफ़ी कम था और हमें वापस बस की तरफ बुला लिया गया और फिर से 4-4.5 घंटों का सफ़र तय करके रात 11 बजे हम आ गए दोबारा अलमैटी शहर। फिलहाल इस इंसिडेंट को 2 हफ्ते हो चुके हैं और कजाकिस्तान को 1 हफ्ता और एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ गया इसके पड़ोसी देश उज़्बेकिस्तान, जहां मैं बीते दिनों में ताशकंद और समरकंद जैसी जगहें घूमा, लेकिन अभी तक कोई वीडियोस नहीं बनाई। फ्यूचर में दोबारा आकर ये जगहें भी आपको ज़रूर घुमाऊंगा, पर अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियोस में।